अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है शैतान हमसे दोस्ती कैसे करता है। फ्रेंड्स, आज का जो मवाज़ है ना वो आपके दिल को हिला देगा, क्योंकि हम सब के जहन में एक सोच होती है कि शैतान सिर्फ गुमराह करता है, सिर्फ बुराई की तरफ ढकेलता है। लेकिन असल बात ये है कि शैतान हमसे दोस्ती का ड्रामा भी करता है, और सबसे खतरनाक बात यही है। सोचो ज़रा, अगर कोई तुमसे दुश्मनी खुली दिखाए तो हम हमेशा उसके खिलाफ होशियार रहेंगे, लेकिन अगर वही तुम्हारी ज़िंदगी में दोस्त बनकर आए, तुम्हें प्यार, मुस्कान और तसल्ली के लफ्ज़ देकर तुम्हारी आदतों में घुस जाए, तो फिर तुम खुद समझ नहीं पाओगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर घुस चुका है। कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार कहा कि इन्ना आतैना लकुम अज़ुवन फतखिज़ुहु अज़ुवा। लेकिन हमारी मुसीबत ये है कि हम दुश्मन समझते हुए भी उसकी दोस्ती के झांसे में आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि शैतान हमसे दोस्ती कैसे करता है। आज मैं तुम्हें एक एक कदम समझाऊंगी, तुम्हारी रूह को हिलाने वाली बात करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि तुम इस वीडियो को आखिर तक सुनो, क्योंकि शैतान का तरीका समझकर ही तुम उसकी चालों से बच सकते हो। सबसे पहले शैतान तुम्हारी आदतों से शुरू करता है। कैसे? रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों में। तुम सोच भी नहीं सकते कि छोटी गलतियाँ कितनी बड़ी आदत बन जाती है। जैसे तुम्हें नमाज के लिए उठना, और शैतान तुम्हें दोस्त बनकर कहता है, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा और सो जाओ ना, अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, बाद में नमाज अदा कर लेना। तुम्हें लगता है कि हाँ ये तो सच कह रहा है, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, लेकिन असल में यही वो दोस्ती का जाल है जो तुम्हें धीरे धीरे नमाज से दूर कर देता है। फिर तुम सोचोगे, अरे नमाज के बाद भी तो अदा की जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम बिल्कुल नमाज छोड़ने की आदत सी पड़ जाएगी तुम्हें। शैतान कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन मिस कर दोगे अगर नमाज तो। लेकिन वो दोस्त बन के तुम्हें ऐसे रास्ते पे डाल देता है जो आखिरी में सिर्फ तबाही का रास्ता है। दूसरा कदम, शैतान तुम्हारी मोहब्बत और इमोशंस के ज़रिए तुम्हें दोस्ती का धोखा देता है। मिसाल के तौर पे एक लड़का या लड़की के दिल में मोहब्बत महसूस करते हैं। शैतान तुरंत आकर कहता है, अरे ये तो इंसानी फितरत है, इसमें क्या बुरा है, ज़िंदगी का मज़ा लो, दोस्ती करो, बातें करो, अल्लाह भी तो चाहता है कि तुम खुश रहो। और तुम्हें लगता है कि ये बात कितनी सूदिंग है, जैसे कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हें सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन असल में ये वही जाल है जो तुम्हें ज़िना की तरफ, गुनाह की तरफ ले जाता है। और आखिर में जब मोहब्बत झूठ साबित होती है, दिल टूट जाता है, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, तब शैतान तुम पर हंसी उड़ाता है और कहता है, देखा मैं तो तुम्हारा दोस्त ही था, अब भुगतो। तीसरा कदम, शैतान तुम्हारी ज़ात को तसल्ली देकर तुम्हें गुमराह करता है। जब तुम एक गुनाह करते हो ना, शैतान तुरंत तुम्हारे कान में कहता है, अरे छोड़ो भी, सभी लोग करते हैं, तुमने अकेले थोड़ी किया है, और वैसे भी अल्लाह कितना रहमदिल है, वो ज़रूर माफ़ कर देगा। तुम्हें लगता है जैसे कोई तुम्हारे कंधे पे हाथ रखकर तुम्हें कंफर्ट दे रहा है, लेकिन असल में ये दोस्ती का सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि असल दोस्त तो वो है जो तुम्हें सच बताए, जो तुम्हें बचाए गलत करने से। लेकिन शैतान तुम्हें वही बात बोलता है जो तुम्हें पसंद आए, और तुम्हें अपनी तबाही की तरफ और ज़्यादा आराम से खींच ले। चौथा कदम, शैतान तुम्हारी ज़िंदगी की रशदारी का फ़ायदा उठाता है। आजकल हम सबकी ज़िंदगी में कितनी मशरूफियात है ना, काम, मोबाइल, सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ टाइम पास, और इसी में शैतान दोस्ती का मास्क पहनकर कहता है, अरे तुम्हें थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो होनी चाहिए ना, रिलैक्स भी तो करना है, थोड़ा यूट्यूब देख लो, थोड़ा रील्स स्क्रॉल कर लो, बाद में कुरान पढ़ लेना। तुम्हें लगता है हाँ ये तो रिलैक्सेशन है, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हें कुरान, जिक्र और इबादत से बिल्कुल दूर कर देता है। तुम्हारी रातें फ़ोन की स्क्रीन पर कट जाती हैं, और सुबह तुम्हारे दिल से बरकत निकल जाती है। भाई और बहनों, मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, शैतान कभी तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं गिराता,
وہ ہمیشہ تمہارا دوست بن کر تمہیں اپنی باہوں میں لپیٹ لیتا ہے اور تمہیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ تم دھوکہ کھا رہے ہو۔ اللہ نے ہمیں اتنا کلیئر سمجھایا ہے قرآن میں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن ہماری بے ہوشی یہ ہے کہ ہم اس کو دوستی کا راستہ دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات اور ہے جو تمہیں جان لینی چاہیے۔ جس طرح شیطان تم سے دوستی کا ڈرامہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ بھی تمہیں اپنی اصلی دوستی کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تمہیں سچے ارمان، سکون اور برکت دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے ارے دنیا انجوائے کرو، لیکن اللہ کہتا ہے آ جاؤ میرے ذکر میں، میرے پیغمبر کے طریقے پہ تمہیں اصلی سکون ملے گا۔ اور اصل سکون وہی ہے، تمہاری راتوں کی نیند وہی ہے، تمہارے دل کا چین وہی ہے، تمہاری آخرت کا نصیب وہی ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، آپ کس کے دوست بننا چاہتے ہو؟ کس کی دوستی چاہتے ہو؟ ایک ایسے دشمن کی جو تمہیں دوستی کا ماسک پہنا کر تمہاری تباہی چھپاتا ہے، یا پھر ایک ایسے رب کی جو تمہیں سچا سکون، سچی محبت اور آخرت کی نجات دیتا ہے؟ سو فرینڈز، سمجھنا آپ کو ہے، کیونکہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر کے شیطان کو ہرا سکتے ہیں۔ اور جب بھی آپ کو وسوسہ آئے جس سے آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ غلط کرنے جا رہے ہیں، پھر بھی لگتا نہیں کر دو، تو اس وقت آپ یہ پڑھ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ 3 بار پڑھیں اور 3 بار آپ آیت الکرسی پڑھ کے خود پر دم کر لیں، کیونکہ اس سے آپ کا جسم جو ہے وہ بندھ جائے گا اور شیطان بہت دور ہوگا۔ جب ہمیں وسوسہ آتا ہے نا اور ہم یہ پڑھتے لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت پڑھنے سے شیطان کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ بالکل جیسے کسی چیز کو ہم پھینکتے ہیں تو وہ بہت دور پھینکاتا ہے نا، بالکل اسی طرح شیطان کوسوں دور پھینکاتا ہے۔ تو آپ اس سے نجات پانے کے لیے یا اپنے وسوسوں سے نجات پانے کے لیے، اس طرح کی سوچ سے نجات پانے کے لیے آپ لا حول ولا قوت کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور ریلیٹیو سے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔